रिसेस्ड जॉलाइन को कैसे ठीक करते हैं वो समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये रिसेस्ड क्यों हो जाता है, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके का क्यों दिखता है ऐसे करके, ये क्यों तुम्हारा नॉर्मल नहीं है। सो वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसके होने के तीन कारण हैं। एक कारण है तुम्हारा पोस्चर, दूसरा कारण है तुम्हारा डाइट, एंड तीसरा कारण है देयर इज एन हाई चांस कि तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो, मतलब मुंह से सांस लेते हो कुछ इस तरीके से, तुम नाक से सांस नहीं लेते। सो इसीलिए एक रिसेस जॉलाइन रिसेस चिन को फिक्स करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इन्हीं तीन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपना पोस्चर को ठीक करना होगा। तुम्हारा पोस्चर कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा पोस्चर कुछ इस तरीके का है तो फिर तुम्हारा ये जो है ये पीछे की तरफ चला जाएगा, एंड तुम्हारा फेस और भी ज़्यादा लंबा दिखेगा, तुम्हारा चिन छोटा रह जाएगा। सो वो तुम्हें नहीं करना है। एंड दूसरा, तुम्हें मुंह से सांस लेना टोटली बंद कर देना है। तुम्हें नाक से ही सांस लेना है। तुम्हें नाक से ही सांस लेना है। अगर तुम्हारा नोच में कुछ ब्लॉकिंग है या तो कुछ गड़बड़ी है तो फिर तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, एंड इसे ओपन अप करके नाक से ही अच्छे से तुम्हें सांस लेना पड़ेगा। हमारा बॉडी इस तरीके से डिजाइन ही नहीं है कि हम मुंह से सांस ले सके। सिर्फ और सिर्फ एकदम इमरजेंसी केसेस में ही तुम्हें मुंह से सांस लेना चाहिए, वरना तुम्हें अपने नोच से ही सांस लेना चाहिए। क्योंकि हमारे नोच में जो है ना, हमारे नोच में फिल्टर होता है जो कि एयर को प्यूरिफाई करके भेजता है, वेरा तुम्हारे मुंह में नहीं होता। सो तुम्हारा मुंह परफेक्ट नहीं है सांस लेने के लिए। सो जब तुम एकदम ज्यादा टाइम के लिए अपने मुंह से सांस लेते हो ना, तो फिर तुम्हारा ये जो लोअर जॉ है ये पीछे की तरफ चला जाता है। सो इसलिए तुम्हें मुंह से सांस लेना ही नहीं है, तुम्हें अपने नोज से ही सांस लेना है। एंड और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना डाइट को फिक्स करना है। तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट खाना है, तुम्हें एकदम हाई न्यूट्रिशन डाइट खाना है। अगर तुम्हारा डाइट ही एकदम सीट है तो फिर भाई तुम्हारा जॉ, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल बोन यही अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। सो ये भी तुम्हें फिक्स करना है। एंड फोर्थ, तुम्हें म्यूविंग करना स्टार्ट कर देना है। देखो म्यूविंग बेसिकली क्या है कि म्यूविंग में तुम क्या करते हो कि अपना ये जो जीभ है ना, इसे ऊपर की तरफ अटैच करके रखते हो अपने पैलेट के साथ। ये जो तुम्हारा जीभ है इसे कुछ इस तरीके से तुम अटैच करके रखते हो अपने पैलेट के साथ। सो वो तुम्हें करना है। सो ये कैसे करते हो वो तुम सर्च कर सकते हो। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ये चीन है ना ये और भी ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, एंड देयर इज एन हाई चांस कि ये आगे की तरफ भी चला जाए। तो ये भी हो सकता है। एंड फिफ्थ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है चिंटक एक्सरसाइज। सो चिंटक एक्सरसाइज बेसिकली तुम कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अपने चिन को टोटली टॉक इन कर लो ऐसे करके, एंड इसे एकदम आउटवर्ड ऐसे करके होल्ड करते हुए ये कर सकते हो तुम। जब तुम इसे करोगे ना तो फिर तुम्हें होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर से ऐसे करोगे, फिर होल्ड करोगे 5 सेकंड के लिए, फिर से ऐसे करोगे, फिर से होल्ड करोगे, एंड ऐसे करते करते तुम्हें करना है। एंड इसका तुम्हें करना है 20 रेपिटेशन 3 सेट, एंड इसका तुम्हें करना है 20 रेपिटेशन ऑफ 3 सेट। एंड फिफ्थ तुम कर सकते हो थंपुलिंग एक्सरसाइज। ये थंपुलिंग बेसिकली क्या होता है कि तुम अपने ये जो उंगली है ना, ये जो तुम्हारा थंब है, इससे अपने अपर पैलेट को पुल करते हो। ओके, ऐसे करके पुल करते हो कुछ इस तरीके से। सो ये करने से क्या होता है कि तुम्हारा ये जो अपर जॉ है ना ये ग्रो करने लग जाता है। एंड जब तुम्हारा अपर जॉ ग्रो करता है ना तो फिर तुम्हारा ये जो लोअर जॉ है ना ये भी ग्रो कर लेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा अपर जॉ है इसे फॉलो करता है तुम्हारा लोअर जॉ। जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा ना, जितना ज़्यादा ये आगे की तरफ जाएगा, उतना ही तुम्हारा ये लोअर जॉ भी फॉरवर्डली ग्रोन होने लगेगा। उतना ही ज़्यादा तुम्हारा ये लोअर जॉ भी फॉरवर्डली ग्रो करेगा, आगे की तरफ जाएगा। सो तुम थंपुलिंग वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ये थंपुलिंग के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, सो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड ये थंपुलिंग करने से ना तुम्हारा ये जो ब्रीदिंग है ना ये भी इम्प्रूव होगा। तुम्हारा ये जो एयर पासिंग वे है ना, ये जिधर से तुम्हारा एयर पास होता है वो उसका साइज भी बढ़ेगा, एंड उसकी वजह से तुम्हें ब्रीदिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, एंड उसकी वजह से तुम्हारा जॉ अच्छे से डेवलप करेगा। एंड लास्ट तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जब भी तुम सोते हो ना तब तुम्हें अपने मुंह में टेप लगा लेना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग जिनका कि जॉ रिसिस्ट होता है ना, वो जब भी वो सोते हैं वो मुंह खोल के सोते हैं। वो जब भी सोते हैं वो मुंह से सांस लेते हैं। मतलब दिन भर तो तुम लाइक नाक से ही सांस लोगे। ओके, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि अरे मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है, सो मैं नाक से ही सांस लूंगा, ऐसा सोचकर तुम दिन में तो अच्छे से नाक से सांस लोगे। लेकिन जब रात होगी एंड तुम सो जाओगे तो फिर तुम भूल जाओगे कि नाक से सांस लेना था, मुंह से नहीं, एंड तुम अपना लाइक अनकॉन्शियसली अपने मुंह से सांस लेना चालू कर दोगे। सो ताकि ऐसा ना हो तुम्हें क्या करना है कि एकदम छोटा सा टेप लेना है, एंड ऐसे करके लगा लेना है, इतना सा छोटा। एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। इवन तो तुम्हें अभी लग रहा होगा कि अरे इतना छोटा सा टेप है, इससे कैसे मेरा मुंह बंद रहेगा, इसे तो मैं इजीली ओपन कर लूंगा। लेकिन तुम ना, जब तुम ये लगाओगे ना तो फिर तुम रात में अपने मुंह को बंद ही रखोगे, क्योंकि तुम्हें फील होगा कि ओके मुंह को बंद करना है, ऐसा तुम्हारे ब्रेन को फील होगा, एंड उसकी वजह से वो मुंह को ओपन करने की कोशिश ही नहीं करेगा। सो ये तुम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।